नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा-गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए थोड़े से गैप के बाद में डॉक्टर अविनाश सिंह की फैक्ट यूट्यूब चैनल से। मिर्जापुर से बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। अविनाश भाई खुद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। योगी जी की सरकार में इतने बड़े पंगे लेना भाई हिम्मत चाहिए। वैसे तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को डंडे की नोक पर या मैं बोलूँ कि बुलडोज़र की टायर के ऊपर उन्होंने सँभाल कर रखा हुआ है। बट इस बार जो न्यूज़ आई है, ये बड़ी चौंकाने वाली है। केजीएमयू वाला आप सभी ने देखा ही होगा। केजीएमयू वाले में भी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है मिर्ज़ापुर के अंदर। अविनाश भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी। नमस्कार गायत्री जी, आपको और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, मिर्जापुर में ये जैसे धर्मांतरण का तरीका और ये जिम और बहुत सारी चीजें तो चल ही रही हैं देश के अंदर। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात है, इसमें एक पुलिसकर्मी शामिल है, वही सरगना है और वही पैसा प्रोवाइडर है। इस बात को समझिएगा, पुलिसकर्मी शामिल है यानी कि सरकार का एक आदमी शामिल है। सरकार का आदमी कौन हुआ? जितने सरकारी कर्मचारी हुए सब सरकार के आदमी हुए, ठीक। वो पुलिसकर्मी ही ये सब कुछ प्रोवाइड कराता है। और जो 50 से अधिक महिलाओं के तस्वीर वीडियो ये सब चीजें मिली हैं और 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें एक पुलिसकर्मी शामिल है, 2 आरोपी अभी फरार है, वो सब चीजें तो है ही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर जिसके ऊपर जांच की जिम्मेदारी हो, जिसके ऊपर इस तरीके के रोकने की चीजों की जिम्मेदारी, अगर उसी इस तरीके के वही व्यक्ति इस तरीके के अपराध में शामिल हो जाए तो फिर तो भगवान ही मालिक है भाई देश के। इसमें कोई क्या कर सकता है? एक चीज। दूसरी चीज, आप इस चीज समझिए कि ये पैसा देकर के जिम खुलवाता था। जैसे नेटवर्क में है KGN1, KGN 2.0, KGN 3. आयरन फायर, फिटनेस क्लब जैसे जिम संचालित होते थे। नाम इनके ऐसे ऐसे रखे जाते थे, ठीक। जो 2 आरोपी गायब है, उन पे 25-25 हजार का इनाम घोषित है, वो सब चीजें ठीक है। अब देखिए, यहां पे तस्वीर ली जाती थी, वो ट्रेनर होते थे, वही ट्रेन करते थे और वहां सिखाया जाता था कि किस तरीके से हिंदू लड़कियों को, महिलाओं को फंसाना है। फंसाने के पीछे कई सारी चीजें हैं। अमीर है तो पैसे के लिए फंसा लो, उसके लिए ब्लैकमेल करने लगो, इमोशनली ब्लैकमेल करने लगो, लव जिहाद के लिए ब्लैकमेल करने लगो। मतलब अलग अलग मॉड्यूल है इसके। सिर्फ एक मॉड्यूल नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ लव ही जिहाद हो रहा है, और भी तरीके का सब कुछ इसमें चल रहा है, ठीक है। इसलिए बहुत गंभीर मुद्दा हो जाता है। एक चीज ये। अब दूसरी जगह देख लीजिए, फिर एक तरीके से सरकारी आदमी था, केजीएमयू का डॉक्टर है, तो जाहिर सी बात है कि उसको पेमेंट मिलती है गवर्नमेंट से, तनख्वाह उसको मिलती होगी। वहां पे एक डॉक्टर है, डॉक्टर तो छोड़ दीजिए, जो उसका बाप है उसने 4 हिंदू लड़कियों से शादी की हुई है। समझिए, मतलब पूरा खानदानी गिरोह है ना। केजीएमयू का जो डॉक्टर है, उसकी जो पिता है, वो खुद ही 4 हिंदू लड़कियों से शादी किया हुआ है, ठीक है ना। चारों का धर्म परिवर्तन कराया। तो बेटा को भी वो टारगेट दिया था कि तुम भी कुछ करो, मतलब हम तो इतना मेहनत कर लिए, तुम भी कुछ करो। अच्छा, एक एक चीज आपके संज्ञान में नहीं होगा, एक अभी एकदम लेटेस्ट खबर है मुंबई की। मुंबई में एक वीवी कॉलेज है, ठीक। वीवी कॉलेज में एक चैट वायरल हुई, जिसको महाराष्ट्र पुलिस ने पकड़ा है। उसमें खुलासा हुआ है, आप जान करके शौक रहेंगी कि एक भी हिंदू लड़की वर्जिन नहीं जानी चाहिए। उस मुस्लिम व्हाट्सएप ग्रुप में ये चैट हो रही है कि भाई सबको फंसाओ, है ना। आप इस तरीके से समझ, उसमें कैटेगोरिकली लिखा गया है कि हिंदू लड़कियों को फंसाओ, ठीक है। और एक भी वर्जिन नहीं जानी चाहिए। क्या मतलब है इसका? है? एक वीवी कॉलेज है मुंबई में, वहां का है ये पूरा, वो प्रकरण चल रहा है। तो ये 3 प्रकरण को आप जोड़ करके देखिए कि एक कॉलेज और इंस्टीट्यूट में चल रहा है इस तरीके की चीजें, है ना। अब आप बताइए कि ये जो यूजीसी वाला लॉ आया है, इस केस में कैसे इंप्लीमेंट होगा? SC ST महिला भी हिंदू होती है, ओबीसी महिला भी हिंदू होती है, सामान्य महिला भी हिंदू होती है। और जो लोग ये बता रहे हैं, कर रहे हैं, इसमें सवर्ण मुस्लिम कुछ ही होंगे,
सामान्य मुस्लिम कुछ ही होंगे, इसमें मैक्सिमम ओबीसी होंगे 90 to 95%। फिर यहां कैसे लॉ इंप्लीमेंट होगा? भाई बीबी कॉलेज पे भी तो यूजीसी वाला रेगुलेशन इंप्लीमेंट होगा ना, नहीं होगा? तो आप इससे इसकी भयावहता का अंदाजा लगाइए। यहां आप लड़ रहे हैं दूसरे तरीके से, दूसरी चीजों के लिए, वहां लड़ाई चल रही है दूसरी तरीकों से। हालांकि उसका मोबाइल जो डॉक्टर रमीज मलिक था वो रिमांड में ले लिया गया है, वो गिरफ्तार हो गया है। पुलिस उसके लैपटॉप और मोबाइल से बहुत सारी चीजों को खंगाल रही है, खोज रही है। सोचिए, डॉक्टर है केजीएमयू में, आप अंदाजा लगाइए इसका। और जो शिकार है वो कौन है? वो खुद डॉक्टर है। ठीक है ना? ऐसे आदमी कहेगा ना, कम पढ़े लिखे थे, बहला लिया, फुसला लिया, फलानवा कर लिया, ढेकनवा कर लिया। तो गंगा जमुनी तहजीब बह रही है, इसको बहाइए और इसका परिणाम पाइए। तो हिंदू तो अपनी व्यवस्थाओं को अपनी सुविधा के हिसाब से देख रहा है। यहां मुझे सुविधा मिल रही तो मैं इस तरीके की बात करूंगा, यहां सुविधा नहीं मिल रही तो इस तरीके की बात करूंगा। खुद अंदाजा लगाइए आप इस चीज का कि मतलब कोई ऐसा तो नहीं है। यही नहीं, केजीएमयू के डॉक्टर के मोबाइल में, लैपटॉप में कॉल गर्ल्स की लिस्ट मिली है। अंदाजा लगाइए। सारी हिंदू अश्लील वीडियो, होंगी। अश्लील वीडियो मिला है, चलिए वो तो ठीक है, बहुत सारे लोग पॉर्न देखते होंगे, अश्लील वीडियो देखते होंगे, मैं उस पर नहीं जाता हूं। लेकिन कॉल गर्ल की लिस्ट भी मिली है। तो क्या ये उस तरीके के धंधे में है क्या? प्रोवाइडर भी है क्या इस तरीके का? ये भी देखने वाली बात है ना, कि ये सिर्फ इसलिए तो नहीं फंसाता था कि लव जिहाद करना है, इसलिए भी तो फंसाता होगा कि इनको फंसा करके और कॉल गर्ल्स के धंधे में, इस तरीके के धंधे में इनको ढकेल दिया जाए। ये भी तो हो सकता है ना, ये कई एंगल क्यों हो सकता है इसमें। इन्हें प्यार मोहब्बत करके और उसको फंसा करके और धर्म परिवर्तन करा के विवाह कर लेगा, क्योंकि वो तो बहुत सोफिस्टिकेटेड है इसमें। हाँ हाँ, प्यार पे कोई बंधन नहीं है, तो कोई किसी से प्यार करता है तो किसी से शादी कर सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि इस तरीके की चीजें करके, कन्वर्जन करके और चीजें करके फिर उसके बाद बेचने और खरीदने का भी धंधा होता हो। तो जांच का विषय है, अब जांच में देखिए क्या क्या निकल करके आती है। इसी तरीके से जिम वाला मैटर है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको, इस डॉक्टर का बहुत सारे मेडिकोज और मेडिकल स्टोर वाले हिंदुओं से भी बहुत अच्छा संपर्क था। सब कमीशन बाजी का भी गेम करता था वहां पे। तो दो ही चीज कर लीजिए आप, या तो कमीशन बाजी कर लीजिए, करवा लीजिए, या तो अपने घर की बहन बेटियों को बचा लीजिए। दो में से एक ही काम कर सकते, दोनों काम तो कर नहीं सकते। तो हिंदू तो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू वाली कहानी तो तब होती जब ये सब मसला निकल के आता है। अब बात करेंगे तो आपको कहें यार आप सांप्रदायिक हो, आप देश में जहर घोलना चाहते हो, आप तो गंगा जमुनी तहजीब खराब करना चाहते हो। गजल कव्वाली चलती है बहुत बढ़िया है तो देश में। अब फिर हो अच्छा बताइए, इन सब तरीके की चीजों को पता नहीं है क्या? ये जो डॉक्टरनी महोदय थी, इनको नहीं पता था क्या? कितनी बातें हो रही हैं इस देश में इस मुद्दे पर। कश्मीर फाइल सब बनी, दुनिया भर की पिक्चरें बनी, चीजें बनी। इसके बावजूद भी अगर नहीं आप चेतते हैं कि मेरा अब्दुल सबसे अच्छा है, तो फिर आप झेलिए भाई, रोइए मत। जिंदा जिंदा बच गई उतना ही काफी है उन मैडम के लिए। क्या मतलब उनका जिंदा बच जाना, नहीं बच जाना, उसमें क्या टिप्पणी करूं मैं? जब आप इस तरीके के कृत्य हो रहे थे आपके साथ, तो आपको तब समझ में नहीं आ रहा था? तब तो लग रहा और एक जो मूक डॉक्टर है बहुत महान है और इसकी महानता गीत गाए जाएंगे, गजल सुनाई जाएगी। शाहरुख खान है, शाहरुख खान है, उसको लगा मैं गौरी बन गई, वो शाहरुख खान है। तो आप एक ही पक्ष मत देखिए मैडम, दूसरा पक्ष भी देखिए, है ना। हाँ, कोई जबरदस्ती हो गया हो, कहीं कोई इस तरीके की चीजें हो तो उस केस में समझ में आता है ना। तो ये एक तरफा व्यवस्था नहीं है। जैसे मान लीजिए जो बीबी कॉलेज वाला मैं बता रहा हूं, वहां तो चलिए ठीक है, एक तरफा उनको वो टारगेट दिए हुए अपने ग्रुप में कि कोई भी हिंदू लड़की ऐसे ऐसे दिस, तो वहां तो समझ में आता है कि वो एक टारगेट कर रहे हैं ग्रुप को। लेकिन जहां इंडिविजुअलिटी का मैटर है, अभी मान लीजिए इन लोगों में सब कुछ अच्छा होता तो आप हम बोल पाते क्या? रोई पीटी है तभी तो समझ में आया कि इनके साथ धोखा हो गया।
इनको डे वन क्यों नहीं समझ में आया? डे वन जब इनको आप समझाती तो आपको कह देती कि तुम सांप्रदायिक हो, पढ़े लिखे नहीं हो, तुम लोग जाहिल हो, तुम लोगों को कुछ आता नहीं है, यही करना है, हिंदू मुस्लिम करना है सिर्फ तुम लोग बैठ के, तब तो ये वाला ज्ञान दे देती। कौन देगा ज्ञान? अब खुद ये सोच सारी करके गर्मी देखिए। हिंदू लड़कियों में ही क्यों चढ़ती है? हम्म ये सारी गर्मी हिंदू लड़कियों में ही क्यों चढ़ती है? अब मैं बता तो रहा हूं ना, जो संस्कारित करने की जो जिम्मेदारी है वो लोग नहीं करते हैं। संस्कारित करना चाहिए ना, ये तो परिवार की जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है। तो माँ बाप ने तो कह दिया कि चाचा चाची बेईमान होते हैं, उनसे बात नहीं करना है, मौसी से भी बात नहीं करना है, उधर जाना नहीं है, और घर परिवार से किसी से मतलब नहीं है, हम तो शहर में रहते हैं, इंडिविजुअल रहेंगे, तो नोबडी कैन इंटरफेयर, नोबडी कैन हेल्प। अभी भी तो चलिए, जितना छोटा परिवार होता जाएगा गायत्री जी, ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, आप जान लीजिए। क्योंकि वो ये समाज यूनाइटेड है, हम डिवाइडेड समाज हैं। शास्त्री समाज शास्त्री अध्ययन की बात कर रहा हूं। वहां पे आप सोचते हैं ना, माँ भी साथ में है, बहन भी साथ दे रही है, बीवी भी है वो भी साथ दे रही है, गजब हाल है भाई। उनको यूनिटी का मतलब पता है। हमारे यहाँ तो मिर्जापुर वाले परिवार ही नहीं साथ देगा, हमारे यहाँ तो परिवार ही नहीं साथ देगा, हमारे यहाँ तो मजे का विषय हो जाएगा, अरे फलाने की में लड़की के साथ तो ऐसा हो गया, वो तो ऐसे कर ली, वो तो ऐसे कर ली। हमारे यहाँ कोई समझा नहीं सकता, और समझाने की कोई कोशिश करेगा तो उसके माँ बाप समझाने नहीं देंगे, तो बात नहीं करने मिर्जा देंगे। कलेक्टिवली जब मिर्जापुर बात होती है ना, देखिए गायत्री, जब जब कलेक्टिवली बात होती है तो वहां पे एक चीजें निकल करके आती हैं, एक बात निकल करके आती है। चाचा डांट देता है अपने भतीजे को, अपने भतीजी को, पिता डांट देता है, आस पड़ोस वाले डांट देते हैं, तो चीजें बहुत दूसरे हिसाब से चलती हैं। यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो आजादी का ऐसा मंतव्य निकाला गया, ऐसा मतलब निकाला गया कि पूछिए ही मत। फिर जब घटना घट जाए तो रोना क्यों? तब रो भी मत। तब अकेले ही हैंडल करो। तब क्यों बुला रही हो समाज को, या तब क्यों बुला रही हो बाकी लोगों को मदद के लिए? हुँ? अब आप समझा दीजिए किसी बच्ची को जो इंस्टीट्यूट में जाती है, या कॉलेजेस में जाती है, आप यही बात समझा दीजिए कि बच्चों ऐसे 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 है चीजें, इन सब चीजों से दूर रहना, पढ़ाई लिखाई करना, कोई समस्या होगी तो बताना। वो आपको आपके मुंह पे चार सुना करके न चली जाए, चाहे उसके परिवार वो न सुनाए, अगर वो अपनी माँ से जाके बता दे तो उसकी माँ आपको फोन करके चाहे आपके मुंह पे चार न सुना दे तो मेरा नाम बदल देना आप। आजकल ये बहुत कॉमन हो गया, और इनकी लड़कियां इनके लड़कों को हेल्प करती हैं फंसाने में। अभी पकड़ी गई हैं, एक रैकेट हाँ, पकड़ा गया कन्वर्जन का। आई थिंक ये जिम ट्रेनर वाले में ही पकड़ा गया, लड़कियां पकड़ी गई हैं शायद इसी में ही, हर 3 जगह है लड़कियां। भाई, हर जगह है। एक इस देश में इतनी बड़ी फिल्म बन गई, इतनी पॉपुलर हो गई, उसका नरेशन पॉपुलर हो गया, फिल्म लोगों ने नहीं देखा होगा, तो तमाम तरीके के एक्टिविस्ट लोग इस पे बात करते रहते हैं, तमाम तरीके की बात होती रहती है, मुख्यमंत्री बात करते हैं, इसके लिए कानून बन गया है, बहुत सारी चीजें हो गई, उसके बावजूद भी अगर ये सब हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है आपके बीच में, या आप समझना ही नहीं चाहते हैं। तो जब आप समझना नहीं चाहते हैं तो फिर कैसे समझाया जाए? सवाल तो ये है ना गायत्री जी। चलिए ठीक है, जिसने किया उसको फांसी दे दीजिए, सबको दे दीजिए, क्या समस्या खत्म हो गई? नहीं हुई, क्योंकि आप अपने पक्ष पे स्ट्रांग नहीं है, और जब आप अपने पक्ष पे स्ट्रांग हो जाएंगे तो मैं किसी माँ के मैं लाल आपको ने दूध नहीं पिलाया कि कुछ कर देगा। मैं आपको अब दूसरी वाली साइड पे लेकर आ रही हूँ, मिर्जापुर वाली पे। यहाँ पर भी जी। देखिए, ये जिम ट्रेनर्स, ठीक है, अपना हट्टा-कट्टा शरीर बना के हमारे यहाँ 4 बोतल वोडका में बिज़ी हैं, ठीक है? हम्म, और ये अपना हम्म। हट्टा-कट्टा शरीर बना के ये हिंदू लड़कियों को फाँस रहे हैं, और बिल्कुल प्लान्ड तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से। ये बात आप हम डिस्कस करेंगे, बात कर लेंगे इस पे, सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन इस तरीके के लोग सुनने वाले यही ना कहेंगे, अरे नहीं 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 मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम किस लिए डिस्कस कर रहे हैं? सिर्फ जागरूकता के लिए तो डिस्कस कर रहे हैं कि लोग जागरूक रहें भाई, इस तरीके की चीजें समाज में हो रही नहीं हो। अब योगी बाबा बुलडोजर चला दें, योगी बाबा जिम उखाड़ दें, योगी बाबा सब काम कर दें, तुम लोगों की जिम्मेदारी कहां है? किटी पार्टी, आजकल किटी पैदा पार्टी करने कर रही वालों की जिम्मेदारी कहां है? बोलिए, उनके घर परिवार खानदान उनके रिश्तेदारों की जिम्मेदारी कहां है? आपने सबसे तो कट ऑफ कर दिया है, सबसे तो दूर कर दिया है। आप किसी से बात तक नहीं फोन पे करते हैं, करवाते हैं।
आपको लगता है कि आपके पास पैसा है, आपके पास घर हो गया, आपके पास गाड़ी हो गया, तो बस बम बम, आपके जैसा कुछ है ही नहीं, हम ही राजा हैं। है? आप खाली 90% पे पार्टी में फलाना हो जाए, ढिकाना हो जाए, आप इसी में व्यस्त हैं। तो आप व्यस्त हैं तो भोगेगा कौन? आप। और आपका मतलब है कि वो जो बच गया बहुत सौभाग्यशाली है, जो नहीं बचा हुआ है वो भी इसीलिए भोग रहा है क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है समाज में, नहीं है। हिंदुओं की ये स्थिति है मैडम, मैं आपको बता दूं कि अगर वो शहर में रहते हैं तो अपने सबसे नियरेस्ट मंदिर के महंत का, पुजारी का नंबर तक नहीं उनके मोबाइल में। वो अपने बच्चों को इतना तक नहीं समझा पाते हैं कि 112 कैसे डायल करना है, 1090 कैसे डायल करना है, इतना तक नहीं पता है बच्चों को। अब पूछिएगा कि अगर मान लीजिए कि किसी महिला के साथ अपराध होता है तो कौन सा नंबर डायल करना है, पूछिए आप इर्द गिर्द अपने 15 साल प्लस के बच्चियों से, नहीं पता है उनको। ये भी कुछ होता है क्या? अनैध कह देगी कि नो नीड, आई विल मैनेज, आई विल हैंडल। हैंडल मैनेज कुछ नहीं होता, ठीक है। अब आप खुद सोच करके देखिए कि आप, एक तो सबसे पहले कि चीजें नहीं है घर में, इनको कभी अपने धर्म से रिलेटेड धार्मिक पुस्तक नहीं पढ़नी है, उसका कभी नरेशन नहीं सुनना है अपने लोगों से, ना सुनाने वाले के पास फुर्सत है, ना सुनने वाले के पास फुर्सत है, ठीक है। कभी उनको पूजा आरती में शामिल नहीं करना है, ठीक है। कभी उनके साथ कनेक्ट नहीं होना है ना। हाँ, फलाने जिम का नंबर सबके पास मिलेगा, फलाने होटल का नंबर सबके पास मिलेगा, फला जगह फला चीज बहुत बढ़िया मिलती है, चाट वाले तक का भी नंबर लोगों को मिलेगा, सब्जी वाले का नंबर लोगों को मिलेगा, सबका नंबर मिल जाएगा, प्लम्बर तक का भी नंबर मिल जाएगा लोगों के पास। लेकिन लोगों के पास अपने नियरेस्ट मंदिर के पुजारी का नंबर नहीं मिलेगा, किसी हिंदू संगठन के किसी व्यक्ति का नंबर नहीं मिलेगा। सामान्य परिस्थिति और सामान्य परिस्थिति में 4-10 लोग ऐसे हों जो आपको कभी प्रोटेक्ट कर सके। आप रात में कभी फोन करो, दिन में कभी फोन करो, आसपास ना। आप दिल्ली में किसी को जानती है तो दिल्ली से और किसी शहर में पहुंचने में तो बहुत टाइम लगेगा ना, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपने लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो बाहर कहां कनेक्ट करेंगे? आपको तो लगता है प्लम्बर का नंबर है, टोटी खराब होगी, खट से फोन करेंगे, आएगा धान से 500 रुपया लेगा, बना के चला जाएगा, उतने की जरूरत है। सब्जी वाले का नंबर इसलिए रखिए कि मान लीजिए कि थोड़ा लेट उठी तो सब्जी वाले फोन कर देंगे, भैया 2 किलो गोभी, 3 किलो आलू, 5 किलो परोरा पहुंचा देना, इतनी ही जिंदगी है। दूध वाले का नंबर रहेगा तो भैया आज दूध खत्म हो गया, चाय कैसे पियेंगे, दूध पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि उतने आपको लगता है कि जीवन में जरूरत है, उससे अधिक की जरूरत ही नहीं। जिस तरीके से उन सभी लोगों का नंबर है, उस तरीके से अपने लोगों का भी नंबर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और जब हार्मोनल चेंज होता है किसी भी बच्चे के अंदर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो आपको सबसे अधिक उसके ऊपर निगाह रखने की जरूरत है, सबसे अधिक वॉच करने की जरूरत है। उसका बैग वॉच करिए, उसकी बातें वॉच करिए, उसका फोन वॉच करिए, उसकी लैंग्वेज वॉच करिए, उसका आना जाना वॉच करिए। आप उस समय कुछ वॉच ही, अरे ऐसे ही। अच्छा, एक नया और फैशन चला है, जमाना बदल गया है भैया, जमाना ही बदल गया है। अब जमाना बहुत एडवांस हो गया है। क्या एडवांस हो गया है? ये जो डॉक्टर नहीं थी ना, अभी इनके माँ बाप कितना रुपया लगा करके इनको पढ़ाए होंगे, आप समझ रही हैं? आप अंदाजा लगाइए, आज की जेनजी नहीं है, इनकी उम्र 28 साल से ऊपर है, जेनजी नहीं है, ठीक। तो जिस समय इनके माँ बाप ने इनको अच्छी शिक्षा देनी शुरू की होगी, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तैयारी कराई होगी, उस समय लड़कियों को पढ़ाना कितना मुश्किल काम रहा होगा।
तब इनको पढ़ाया गया है। और इनकी स्थिति ये है। सब तो दे दिया आपने ना, बढ़िया शिक्षा दे दिया, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा दिया, अच्छी जगह चली गई। केजीएमयू में अविनाश भाई, इस वक्त मज़ारे और मस्जिदें भी मैंने सुना है बननी शुरू हो गई हैं, जिसके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं योगी बाबा। देखिए केजीएमयू बहुत बड़ा है। एक तो वो अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना, किंग जॉर्ज करके कुछ उसका नाम है पूरा, ठीक है। निश्चित तौर पे वहां पे डॉक्टर बहुत अच्छे अच्छे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। ये चीजें तो कहीं भी बन जाती है ना। आप बताइए, बनारस में यूपी कॉलेज के अंदर बन गई, यूपी कॉलेज। अब यूपी कॉलेज का इतिहास इतना जबरदस्त है, मतलब बीएचयू के लड़के डरते थे वहां के बच्चों से। अब मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, एक समय पर वहां पे ठाकुर बच्चों का वर्चस्व था एकदम जबरदस्त वाला। जो प्रबंधकी कॉलेज था, उसको एक जुदे साहब थे राजा, उन्होंने उसको बनाया था, तो वो सब सारी चीजें थी। तो बनने को तो कहीं बन जा रहा है ना। आप उसकी बात कर रही हैं, आप रेलवे पटरी पे बन जा रहा है, रेलवे स्टेशन पे बन जा रहा है। आपके जितने पुराने और रेलवे पटरी, पौराणिक रेल मंदिर कोच है, पौराणिक मंदिर है, उसके सबके बगल में है ही। आप बताइए ना एक जगह, अब बताइए, शुरू करिए। बनारस काशी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अयोध्या के लिए आप लड़े, आपको सब कुछ पता ही है। मथुरा में है ही। भोजशाला में वाग देवी का जो सबसे प्राचीन और एक प्रमाणिक मंदिर है, वहां देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहना पड़ता है कि भैया हमको दिन भर बसंत पंचमी के दिन पूजा करना है। वो मामला सुप्रीम हाई कोर्ट में चल ही रहा है। अब कोई भी आप अपना पौराणिक मंदिर उठा दीजिए, फिर चाहे पावा देवी उठा लीजिए, चाहे कहीं उठा लीजिए, है कि नहीं है, सब जगह है। तो उसी क्रम में आज भी है, हर जगह है, हर जगह बन रहा है। बोलेगा कौन? बोलेगा कौन? डॉक्टर तो आएगा, अपना काम करेगा, पेशेंट देखेगा कि डॉक्टर ये देख रहा है कहाँ क्या बन रहा है, उसका काम है। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जिसको जो लोग केजीएमयू को चला रहे हैं, है? एक व्यक्ति अनऑथराइज एंट्री नहीं कर सकता। कहीं मजार बन जा रही है, कहीं मस्जिद बन जा रहा है, कहीं कुछ भी बन जा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। यानी कि अंदर के लोग, सिस्टम के लोग इसमें शामिल हैं, तभी बन रहा है, अदरवाइज बन नहीं सकता। गायत्री जी, आप एक बोर्ड लगा लीजिए अपने घर के सामने। अगर हफ्ते 10 दिन में नगर निगम आकर के नहीं कह लेगा ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई, अब कॉमर्शियल के हिसाब से टैक्स लगेगा, अब बिजली कॉमर्शियल के हिसाब से देनी पड़ेगी। एक लगा लीजिए, आपको एक बोर्ड लगाने से तो पता चल जाता है सबको कि यहाँ बोर्ड लग गया है, कॉमर्शियल बिल्डिंग हो गई है, ये कॉमर्शियल हो गया, भले आपका घर हो। और कहीं स्ट्रक्चर बन जा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। मैंने यूजीसी वाले में आपको एक चीज बताया था, जब तक झूठी चीज, झूठी गवाही, झूठी व्यवस्था के खिलाफ कोई कानून नहीं बनेगा इस देश में, तब तक ये चीजें नहीं रुकने वाली हैं। अब जुर्माना कितने लोगों पर लगा रहे हैं, बुलडोजर लगा करके हटा तो रहे हैं। जितने साल उस स्ट्रक्चर और जमीन को यूज किया, उतना जुर्माना लगना चाहिए। लगाइए पेनाल्टी ना, 10-10 लाख, 20-20 लाख की। देखिए अभी सुधार होना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये सब तो कर ही नहीं रहे हैं, आप तो कर वो रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। कोई भी हो, किसी की भी बात कर रहा हूं। आज देखिए केरल के अंदर पहले बहुत भाईचारा चल रहा था कि हम सब अब्राहिमिक हैं, अब्राहिमिक से हम निकले हुए हैं, वहीं से अब्राहिमिक से यहूदी निकले, यहूदी से ईसाई निकले, उसी के सेक्ट से इस्लाम निकला हुआ है, तो हम लोग तो एकदम भाई गोतिया भाई हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब उनके लैंड पे होने लगा, उनकी बहन बेटियों के साथ होने लगा, तो कह रहे नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया है, क्रिश्चियनों को भी बहुत अच्छा लगने लगा है, नहीं यही आनी चाहिए सरकार में, ये तो बड़ा बेकार सिस्टम है यार, ये तो हमारे साथ बड़ा गलती हो रही है। क्यों होने लगा? सबको लगता है ना गायत्री जी कि हम निशाने पे नहीं है, बाकी दुनिया निशाने पे है। और निशाने पे हम सब हैं। ये बेवकूफी है। बगल वाला घर जल रहा है तो आपका घर भी जलेगा ही जलेगा। गलतफहमी में लोग जी रहे हैं। जी। तो ये सब काफ़ी चीजें हैं। और मिर्जापुर वाले केस में तो पुलिस का शामिल होना बहुत खतरनाक है। इस वाले केस में एक डॉक्टर का शामिल होना बहुत खतरनाक है। आप समझिए ना, अब बाइकआउट हो जाएगा गायत्री जी, आप समझ लीजिएगा।
देखिए कोई चीज अगर बहुत अति पे जाएगी, बायकॉट क्यों नहीं होगा? कौन मुस्लिम डॉक्टर से इलाज कराना चाहेगा? तो करवाना कौन चाहता है? मैं तो सब्जी तक ना ले, लेती हूँ, मैं तो अरे लोग करवा नहीं रहे हैं तो फंस कहां से रहे हैं? आप तो सही बात बोल रहे हैं। मैं तो सब्जी लेने से पहले या मैं जब भी कुछ ले रही हूँ, फर्स्ट थिंग आई डू इज टू स्कैन द क्यूआर कोड, क्योंकि ये लोगों का सबसे अच्छा तरीका है। कुछ भी नहीं होगा, सबसे बड़ा हिंट होता है, देवी देवताओं की फोटो होती है हमारे हिंदुओं की दुकानों पे। अगर आपको नहीं दिख रही है तो सबसे पहला काम करिए कि क्यूआर कोड का स्कैन करिए। टैक्सी में बैठ रहे हैं, अगर हनुमान जी की मूर्ति नहीं है, लाल चुनरी नहीं है, लाल धागा नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले आप समझ जाइए कि वो किसी उसकी है, दिखता है वो। मैं मैं तो बस एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, बहुत साधारण सी बात कह रहा हूं। आप कहीं भी जाइए, कुछ भी करिए, सबसे पहले आप अपने घर में अपने लोगों को इससे अवेयर करिए। 2 आदमी करके क्या करेगा? मम्मी कर रही हैं, पापा नहीं कर रहे हैं, फायदा क्या हुआ? ले देकर तो वही मसला आ गया। मम्मी पापा कर रहे हैं, बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? वही तो मसला आ गया। मसला तो वहीं आ गया ना फिर से घूम फिर करके। तो समस्या ये है, घर में क्यों इन्वेस्ट करिए टाइम। हमें इस बहिष्कार के पीछे का रीजन क्या है? हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये सही व्यक्ति है, सही व्यक्ति नहीं है, जब कानून नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा है इस देश का? तो हम तो सामान्य आदमी भाई, हम तो सामान्य बिहेवियर करेंगे, हमारे साथ जैसा होगा हम वैसा करेंगे। तो ये सिर्फ कह देना, अब लोग कह रहे हैं बाबा बुलडोजर चल जाए। बुलडोजर चल जाने से क्या होगा? व्यवस्थाएं रुक जाएंगी। सोचिए, ग्रुप बना करके बीबी कॉलेज में कहा जा रहा है एक कभी हिंदू लड़की वर्जिन नहीं जाए। आप शर्म आती है लोगों को इस पे? करो ओबीसी SC ST यहाँ पे। यहाँ तो नहीं किसी ने कहा कि जाट है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये है वो है। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, कैटेगराइजेशन नहीं, उनका तो सिंपल सिंपल फार्मूला है। आप अभी की बात करें, मैं आपको अपने कॉलेज की बात बताती हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में, आसिम खान नाम, वो बंदा क्लेम करता था, और तब हम लोग इनोसेंट थे, उतना समझ नहीं आता था कि ये बोल क्या रहा है। और ये मैं बात कब की बता रही हूँ, 2000 क्या 2003 के 25 साल आसपास, पहले। 25 साल पहले की। वो बंदा क्या क्लेम करता था कि मेरी अभी तक 18 हिंदू गर्लफ्रेंड रही हैं। वो ये नहीं बोलता था कि मेरी 18 ओबीसी ब्राह्मण, ये नहीं, 18 हिंदू गर्लफ्रेंड रही हैं। छाती ठोक कर बोलता था और हम लोगों को समझ नहीं आता था। I was like, ये बोल क्या रहा है, व्हाट डज ही मीन बाय दैट? क्योंकि हम लोगों को घर में वो चीजें अवेयर नहीं कराएगी, हमारे माँ बाप अनजान थे, पर अब वो समय नहीं है कि हम अनजान रहे, अनजान बने रहेंगे तो कटेंगे। बस वही सिंपल सी बात है। अब कितना कोई समझाए? फिर कितना बाद में कोई आदमी अंत में कहता है छोड़ो यार, जाने दो, जो कर रहे हैं करें। कितने के लोगों का ठेका लेकर के आदमी चलेगा, है ना? बिल्कुल सही। और यहाँ किसी को समझाना नहीं है गायत्री जी, किसी को बाहर नहीं समझाना है। जितना हम लोग किसी पॉलिटिक्स को नहीं, वो कोई फॉलो मोर्चा, करे ना अविनाश जी, मैडम जितना कोई पॉलिटिक्स वो फॉलो मोर्चा कर रहे नहीं हैं, बनाना हिंदू है कर ही इसको। नहीं रहे। कोई मोर्चा बनाना ही नहीं है इसमें, कोई मोर्चा नहीं बनाना है, कोई संगठन नहीं बनाना है, कोई एनजीओ नहीं बनाना है। सबको अपने अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, दैट्स इट। दैट्स इट। जी, थैंक यू सो मच अविनाश भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं, मुझे मदद करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर आप मुझे मदद भेज सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अविनाश भाई का चैनल है की फैक्ट, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ की जय फैक्ट, हिंद। और जो स्पेलिंग लिखी है उसको ध्यान से चेक कर लीजिएगा आप लोग। मेरी फोटो भी लगी जी हुई है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जी, इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।